बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आइए आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। तो आप अक्सर होटलों पे जाते हैं, देखते हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की जो कढ़ाई होती है और आप ऑर्डर करते हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर वो तैयार करके आपके सामने रख देते हैं। ये वो तरकीब है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एथेंटिक और बहुत आसान तरकीब है। और अगर मेरी ये तरकीब और मेरा ये अंदाज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाते रहें। और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इंजॉय करें और बंदा नाचीज़ को दुआएँ दे। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप पानी का और उस पानी के कप में हम डालेंगे, ये हमारे पास आधा किलो प्याज है, इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, तो ये बिल्कुल ही आसान और सिंपल सी कढ़ाई बनाने की तरकीब है। आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है और एक एक स्टेप को बड़े गौर से देखना है। ये बिल्कुल ही नई निराली और बहुत शानदार किस्म की एक तरकीब है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें डालने हैं, हमारे पास हैं ये देखें जी, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज टमाटर हैं, इनको हमने ले लिया और अब हम इसको इसी में शामिल कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पानी में टमाटर और पानी में प्याज डाल दिए, अब क्या करेंगे मास्टर जी? तो मास्टर जी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई का ढक्कन और इसको 15 मिनट तक उबालेंगे अच्छी तरह। 15 मिनट उबालने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो लीजिए उतनी देर में हम अपने चिकन की जो गार्निशिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने लिया है तकरीबन 1.5 पाव दही। तो दही को हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच ये लाल मिर्च की है और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लीमू का रस है, इसको शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 छोटे चम्मच हैं और ये 1 चम्मच गरम कुटा हुआ मोटा मसाला, ऐसे ही आपने इसको मोटा मोटा कूट कर शामिल करना है। इसको शामिल कर दिया। अब हमारे पास है ये धनिया, ये ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ है, ये ज़ीरे को कूट कर भून कर आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। और नमक शामिल करेंगे इसमें तकरीबन हाफ चम्मच को नमक को शामिल कर दिया और तकरीबन 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम सिरके के, ये 1 और ये 2। तो ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में। इस तरह इसको हम अच्छी तरह, तो लीजिए 15 मिनट हो गए हमें ये प्याज और टमाटर को उबलते हुए। तो ये देखें जी, इस सिचुएशन पे जब आ जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे ग्राइंडर के जग में डालेंगे और बहुत ही प्यार के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चूल्हा करेंगे बंद और थोड़ा सा पानी हमने जग में डाल लिया है। बाकी जो है हम ये देखें जी, इस तरह आराम के साथ इसको डालेंगे जग में। ये देखें जी, जग के ग्राइंडर में डालेंगे ऐसे और 2 दफ़ा करके इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो मिलते हैं ग्राइंड करने के बाद। तो लीजिए जी, यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई और इसमें हमने करीबन 3 स्टांग या 1 कप के करीब घी लिया है और घी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जी। और इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे ताकि इसकी हीट वगैरह ख़त्म हो सके। तो देखिए जी, हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरे की। इसको अच्छी तरह हमने हथेलियों की मदद से या उंगलियों की मदद से ऐसे करके मसल लेना है ताकि इसकी खुशबू खुलकर सामने आ सके। ये देखिए, इसको करीब हमने 1 मिनट तक और इसको फ्राई करना है। तो लीजिए जी, मज़ीद 1 मिनट तक हमने भून लिया और ये देखें जी, जीरे की भी भीनी भीनी खुशबू जो है वो हम तक आ रही है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये
जायकेदार किस्म का ये ग्रेवी वाला सालन बनने वाला है। तो जो प्याज और टमाटर हमने ग्राइंड किए थे वो इस मौके पर इसमें शामिल कर लेंगे। तो आप देखते हैं ना कि जो होटल वाले होते हैं जब उनको कढ़ाई का आर्डर देते हैं तो वो आधे घंटे में कढ़ाई बनाकर हमारे हवाले कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें तैयार की होती हैं। तो ऐसे ही हम तैयार की है हमने, और जैसे ही अब ये होगा अपना मसाला भुनेगा तो इसमें हम दूसरे स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो लीजिए 15 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह जो प्याज और हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको घी में भून लिया अच्छी तरह। ये देखें घी बिल्कुल भुनकर ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने मुर्गा मैरिनेट किया था। तो ये लेंगे, तो ये मुर्गा जो है हम अब इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। ये लेंगे, तो सारा मुर्गा शामिल करने के बाद हम इसको अब फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनने के बाद हम इसको दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए। और हमारी कढ़ाई जो है चिकन होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, असली चिकन कढ़ाई का जो मज़ा और जायका है वो तैयार हो जाएगी। लीजिए 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि जो सालन है हमारा वो नीचे लग कर जले ना। तो ये लेंगे, अब तकरीबन भुनने भी आ चुका है। तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे। जैसे ही ग्रेवी जो है वो घी छोड़ देगी तो हमारा ये कढ़ाई चिकन कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा। तो लीजिए मज़ीद 10 मिनट तक हमने ढक्कन देकर रखा। तो देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें, जो हमारी मुर्गी है बिल्कुल कढ़ाई जो चिकन कढ़ाई जो बिल्कुल देखें तैयार हो चुकी है। ग्रेवी भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। और ये देखें बोटियाँ जो हैं हमारी बिल्कुल पूरी तरह स्मूथली ये बिल्कुल प्यारी सी गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो ये लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो धनिए से इसकी खुशबू और इसकी जो क्वालिटी है इसमें और इजाफा हो जाता है और इससे बड़ा ज़बरदस्त जायका भी जो है वो बनकर आता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको बहुत से ही प्यारे से बर्तन में इसकी गार्निशिंग करेंगे आपके सामने। तो लीजिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब हम इसको बड़ी प्यारे से बर्तन में इसको ये देखेंगे आपके सामने। तो इस मौके पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया।